आई एम पवन कुमार सिंह। आज वापस मैं सेकंड लेक्चर पे आपसे डिस्कस करने आया हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी जो यूनिट चल रही थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको मैंने आपको बेसिक अप्लायंस इसका मीन्स पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि इस जो सब्जेक्ट है, जो हमारा स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है, जो आधारभूत स्ट्रक्चर है सिविल इंजीनियरिंग का, उसकी इम्पोर्टेंसी वाली बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता सकता हूँ। और भी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लायंस के साथ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो डरना नहीं है अपने को, प्रैक्टिकली अप्लायंस करने, कंसेप्ट समझने, देन उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और देन ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। तो क्यों हमारा जो है पॉइंट कमजोर रहेगा। तो दोस्तों ये इस बात घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें पूरा एफर्ट देना है। तो ये बेसिकली मेरा जो कोर्स है एसएससी जेई और जितने भी डिप्लोमा के जितने भी स्टेट इंजीनियर एग्जाम है उन सबको कवर करते हुए चलूंगा। डिप्लोमा और मोस्टली ईएससी वाले पार्ट भी यहाँ पर कवर होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं। देखो फर्स्ट लेक्चर वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने बेसिक जो हमारे बेसिक जो डेफिनेशन होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं यहाँ से अपना टॉपिक का शुरुआत करने वाला हूँ दोस्तों। तो ध्यान से यहाँ से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, पढ़ने से पहले आप किसी भी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंसी को देखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखो कि हम यहाँ पर उस आप पहले कम से कम ये चीज तो देखो कि वो जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैं इसका फर्स्ट यूनिट जो उठाऊंगा उसके बेसिक कंसेप्ट्स कहाँ से निकलते हैं, कौन से फंडामेंटल्स है जिन पे आपको प्रयास करने हैं, और देन कितना उसमें डेप्थ में घुस करके आपको एनालिसिस वाला पार्ट जानना चाहिए और कितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके लिए तैयार है। दोस्तों इस तरीके का हमारा सिलेबस रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक थ्योरीज, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट्स, और देन उसके बाद में आऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू एफर्ट करनी है, मेहनत करना है। तो ये सब जितना भी है वो सब इजीली आसानी से कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज मैं वापस एक दो मिनट और लेता हूँ दोस्तों। कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, आपने भी देखा होगा। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम होता है, जैसे 200 मार्क्स का कोई एग्जाम है, तो दोस्तों मेरा एक फिनोमेनस है, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा खुद का अप्लायंस है या मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इस पार्ट्स को आप 4 पार्ट में तोड़ सकते हो, 50, 50, 50 और 50। इस तरीके के 4 सेक्शंस में आप इसको डिवाइड करो। देन पहले आप 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर उसके अंदर एनालिसिस करो, देन उसको फिलअप करो, फिर सेकंड इस वाले पार्ट में जाओ, थर्ड इस वाले पार्ट में जाओ, फोर्थ इस वाले पार्ट में। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंसली आपके पेपर का एनालिसिस वाला पार्ट पता लगेगा। देन उसके बिहाफ पे आप उसमें अपने खुद के एफर्ट्स डाल सकते हैं और माइंड भी शायद जो है एक सेटिस्फैक्टरी रोल पे काम करता है। दोस्तों ये मेरा खुद का फंडामेंटल है, आप लगा सकते हैं ऐसा कि कोई भी जितने भी मार्क्स का है, जैसे 150 मार्क्स का है तो आप उसको 20 मार्क्स के सेक्शंस में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। उससे आपके जितने भी एफिशिएंसी वाले पार्ट है, एक्यूरेसी वाले पार्ट है, उन सबको आपका सीधा फंडामेंटली पता लगता है। फर्स्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देन आप उसमें एनालिसिस निकाल सकते हो। दोस्तों ये एक बेसिक कांसेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी यूनिट्स की बात करते हैं। तो मेरा आज के लेक्चर में दोस्तों सबसे बेसिक जिसको आपको समझना चाहिए कि हमें यूनिट के अंदर क्या कवर करना है, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हम किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक पार्ट्स को जानना होता है। तो ये वही चीज है दोस्तों, इसका बेसिक पार्ट जो है वो यही है। तो सबसे पहले आज मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की फर्स्ट यूनिट, जो आपको जिन जिन पॉइंट में आपको काम करना है दोस्तों, वो सब यही पॉइंट है जिनको हम छोड़ते हुए जाते हैं। बट बेसिकली जहां
ये वो पार्ट है, या मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने इन सब चीजों को काउंट किया है। और दोस्तों यकीन मानिए ये जो फर्स्ट यूनिट है ये 14 पॉइंट्स हम इग्नोर करते हुए चलते हैं, बट ये इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक स्ट्रेंथ है। और इसमें से कम 7 या 8 ऐसे पॉइंट है जो बेसिकली हर ईयर जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एसएससी जेईई को कवर करता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। पहला इस यूनिट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों स्ट्रेस और उसके प्रकार। अब देखो सबसे पहले मैंने जो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको बेसिक फिनोमेना बताया था कि स्ट्रेंथ क्या होती है, एक क्षमता होती है और वो कैसे आती है किसी भी बॉडी या मटेरियल पर अगर हम लोड लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बॉडी क्या करती है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली वो ब्रेकअप हो जाएगी या सीधी तरीके से टूट जाएगी। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, वो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी, तो वहां पर क्या होंगे, स्ट्रेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये इसके बेसिक अप्लायंस है दोस्तों। ये बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ का। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रकाश को डिस्कस करेंगे, कहाँ और कैसे अप्लाई होता है, कैसे ये हमारे स्ट्रक्चर में रोल रखता है, ये चीजें देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ये इसी से ही रिलेटेड होता है, कुछ इसके फंडामेंटल्स अलग होते हैं, बाकी ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्ट्रेंथ और उसके प्रकार। दोस्तों ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका मतलब होता है कि हर ईयर एक या दो या तीन ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको हम पढ़ते नहीं है बेसिकली और इजीली मानते हुए उसको कोलैप्स कर जाते हैं, तो इस तरीके से हमारा पेपर का कुछ छूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक है, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को हम बहुत अच्छे से और डेप्थ से पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा, स्ट्रेंथ और उसके प्रकारों को हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा कि मटेरियल कैसा होता है। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, हमारी जो सोम है वो किसका पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। और स्ट्रक्चर किससे बना है, या तो लकड़ी का बना होगा, या आरसीसी का बना होगा, या स्टील का बना होगा। मोस्टली अगर मैं सोम की बात कर रहा हूँ तो स्टील के रिगार्डिंग ही मैं यहाँ पे बात करूंगा, वो सब चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। बट ये स्ट्रक्चर का पार्ट है तो किसी न किसी मटेरियल से बना है, तो हमारे को ये भी जानना जरूरी तो जाता है। क्योंकि देखो सबसे पहले हमारी जो है इंजीनियरिंग क्या है, सिविल। ठीक है, सिविल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना। और इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम उस पे अप्लायंस लगा रहे हैं। ठीक है, जितने भी रिएक्शन फोर्सेस या जितने भी उसमें एक्सटर्नल रिएक्शन लग रही है उसके कारण से जो हमारे स्ट्रक्चर के फेलियर होने के संभावनाओं को हम खत्म कर देते हैं, ये हमारा इंजीनियरिंग अप्लायंस होता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि दोस्तों कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको इकोनॉमिकली, सेफली और लॉन्ग ड्यूरेबल कंस्ट्रक्ट करना हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको मैं पूरा बेसिक से ये सब जानते हैं मोस्टली, बट ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी के बिना जाने हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि सोम की जो पहली यूनिट है इसको आप इग्नोर कर देते हो, डेफिनेटली इग्नोर कर देते हो, बट ये एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी पॉइंट। हमारी जो स्ट्रक्चर की जो बोलते हैं ना जान, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम कंसीडर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। अगला पॉइंट आता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकता है, जैसे उसमें स्ट्रेंथ क्या होगा, कितनी क्षमता होगी, कितनी उसकी हार्डनेस है, कितनी टफनेस है, कैसे वो हमारे स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो ये मार्कर है, ये स्ट्रेंथ है, ये क्या है, एक तरह से हार्ड मटेरियल है ना, ये प्लास्टिक मटेरियल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन है कि हमारा जो अलग अलग मटेरियल होगा उसकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग, किस पैरामीटर पे वो रोल करती है। तो यहाँ पर हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही रहता है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर ही है जिसके अंदर स्ट्रेसेस की वजह से डिफ्लेक्शन हो सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा रोल है, इनको हम बेसिक गेम से पढ़ने वाले हैं। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ स्टील। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। स्ट्रक्चर में तो देखो लकड़ी का हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, और भी यानी अलग अलग काइंड व्यू से आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जब हम
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर की बात होती है, तो वहां पर स्टील का आना जनरल सी बात है। ये तुम देखते हो रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है, कहां पे स्टील हो रही है, आप इसको देख सकते हो। आप ये देखो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा बना होता है दोस्तों? हमारे स्टील पार्ट से बना होता है। एज ए इकोनॉमिक भी होता है, इजीली मजबूत बना देते हैं, कम ड्यूरेशन में बन जाता है, उसकी लागत कॉस्ट हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ना दोस्तों, वो सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो टाइप ऑफ स्टील बनता है। अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। ग्राफ देखते हैं हम इसमें। ग्राफ में क्या आता है हमारे पास कि हमारे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने अपनी डेफिनेशन दी है कैसे वो हमारे स्ट्रक्चर को एनरोल रखता है, फिर हम उसके स्ट्रेस को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार से मजबूत बनेगा, इस तरीके के कुछ फंडामेंटल उनके रिलेशनशिप से निकल के आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और दोस्तों ये 5 नंबर का पॉइंट होता है, यहाँ से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन जेई और ईएससी में बन करके आते हैं। तो मोस्टली ये एई की जितने भी ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। बिहेवियर में आप जान सकते हो कोई लचीला है, कोई हार्ड है, कोई टफ है, कोई सॉफ्ट है, ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। अब ये अगला पॉइंट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फेलियर ऑफ मेंबर्स। अब दोस्तों ये